गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। इसमें हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक इक्वेशन है जिसमें है लिखा हुआ है x - 2 = 7। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो उसका मतलब होगा लीनियर। अगर इसी इक्वेशन की पावर यहाँ पे 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। अगर जहाँ पे ऐसा होता x - 2 = 7 होता तो यही इक्वेशन होती लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि वहाँ पे x भी आ गया, अब दूसरा वेरिएबल y भी आ गया। तो इस एक्सरसाइज में हम सिंपली यही डिस्कस करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ वन वेरिएबल में है, हमें उन वेरिएबल्स का ही आंसर निकालना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हमें कैसे करना है तो देखते हैं। हमारे पास है x - 2 = 7। तो इसमें हमने क्या करना होता है, x की वैल्यू को अपनी ही साइड रखना है और जो दूसरी टर्म है -2 इसको ट्रांसपोज करना है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग करना। जब एक टर्म को जहाँ से हम शिफ्ट करके =2 के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो अपना साइन भी चेंज कर देती है। तो 7 अपनी प्लेस पे था, अपनी ही जगह पे था, तो 2 ने अब लेफ़्ट साइड से राइट साइड गई तो वो उसका साइन नेगेटिव था तो यहाँ आके पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ पे x = हमारे पास कितना आ गया 9। तो हमने इसका आंसर निकाल दिया। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे चेक भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको चेक करना भी सिखाऊंगा। फिलहाल इसमें चेक नहीं है तो हम ऐसे ही इनको करते जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो उसमें लिखा हुआ है y + 3 = 10। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें हमें इसको कैसे करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, y + 3 = 10। y अपनी जगह पे रहेगा, 10 अपनी जगह पे रहेगा। अब 3 यहाँ से ट्रांसपोज होके दूसरी साइड जब जाएगा, अपनी दूसरी टर्म के पास जाएगा तो वो पॉजिटिव था, वहाँ जाके वो किसका हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर देगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, y = 7 आ जाएगी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी आराम से कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसमें हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें है 6 = z + 2। अब इसको हमने कैसे करना हुआ है, अब देखिए जैसे हमारे पास ये 6 अपनी जगह पे रहा, अब 2, अब क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट कभी एडिशन नहीं हो सकते, तो हमने 2 को यहाँ से इसका ट्रांसपोज करके 6 वाली साइड लाना है। तो पॉजिटिव था वो नेगेटिव का हो जाएगा और जो z है वो अपनी साइड पे रहेगा। 6 में से 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो z = 4 हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस एक्सरसाइज का वो है 3/7 + x = 17/7। अब इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7। तो x हमें एक साइड पे ही रखना है वेरिएबल, और जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमें एक साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे 17/7 जो था वो अपनी साइड पे रहेगा। जो इस साइड से कोई भी टर्म होगी दूसरी साइड जाएगी वो उसके बाद में लिखी जाएगी और उसका साइन भी चेंज होगा। जहाँ पे जो पॉजिटिव है अगर = के दूसरी साइड जाएगी तो ये अपना साइन चेंज करेगी तो नेगेटिव की होगी। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, x = जहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना है 7 है तो 7 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर आ गया 17 - 3। तो x = जहाँ पे हमारे पास 17 में से हम 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 14/7। और अगर हम इसको सिंपल करते हैं तो x = हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस एक्सरसाइज का है 6x इज़ इक्वल टू 12। अब हमने इसको कैसे करना है, हम लिखेंगे सोल्यूशन 6x इज़ इक्वल टू 12 हमारे पास है, x यहीं पे रहेगा, 12 अपनी साइड पे रहेगा। अगर जो पॉजिटिव का यहाँ पे 6 प्लस x होता या 6 माइनस x होता तो जे इक्वल टू यहाँ ट्रांसपोज होके 12 की लाइन में आता, लेकिन जे इनटू में है तो ये अगली जो इक्वल टू की दूसरी साइड वाली जो हमारी टर्म है जो उसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 6 इसके नीचे आ जाएगा। तो जहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया है हमें t/5 इज़ इक्वल टू 10। अब इसको हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें t/5 इज़ इक्वल टू 10 है। आपने पहले देखा कि अगर कोई हमारे पास इक्वल टू के दूसरी साइड है तो वो दूसरी वाले टर्म के डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन ये जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे t यहीं पे रहेगा, जो 5 है जो इसके डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जो न्यूमिनेटर है उसके साथ इसकी जाके इनटू होगी। तो जहाँ पे t इज़ इक्वल टू 50 हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है, इसमें हमें जो दिया गया है वो है 2x/3 इज़ इक्वल टू 18। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद 2x/3 इज़ इक्वल टू 18। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 18:3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x यहाँ पे रखना है। जो x के साथ जो भी चीज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने दूसरी साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाना है, जहाँ पे x इज़ इक्वल टू, अब जहाँ से हम 2 को 18 के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो 9 × 3 तो x इज़ इक्वल टू 27 हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमें दिया हुआ है 1.6 इज़ इक्वल टू y/1.5। अब हमें इसको कैसे करना है, अब आप देख लो, हमें मैं सीधा ही कर देता हूँ, 1.6 × 1.5 इज़ इक्वल टू y। अगर आप देखोगे आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो, मान लो जी 16 है और जे 15 है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 240। अब हमने यहाँ पे डेसिमल भी लगाना है। अब राइट साइड पे यहाँ पे भी एक डिजिट है और इसके भी राइट साइड पे एक डिजिट है, तो हमें आंसर के राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है और इक्वल टू y लिख देना है। अगर हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो y इक्वल टू 2.4, आगे 0 लिखनी चाहते हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। इसका आंसर हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू 24 अपान, अब इसके नीचे जहाँ पॉइंट था तो हम y/10 कर देंगे, तो जहाँ y इज़ इक्वल टू ऊपर हमारे पास 12 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हम इसका आंसर j भी लिख सकते हैं, जब y इक्वल टू 2.4 भी लिख सकते हैं, जब y इक्वल टू 2.40 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है वो है 7x - 9 इज़ इक्वल टू 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको हमने कैसे करना है, 7x अपनी साइड पे रहेगा, 16 अपनी साइड पे रहेगा, 9 जहाँ से ट्रांसपोज होके दूसरी साइड जाएगा तो इसका यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7x इज़ इक्वल टू, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 25 आ जाता है। तो इसको हमने ऐड किया तो जहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। अब x इज़ इक्वल टू 25/7 हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हमने कैसे करना है, वो है 14y - 8 इज़ इक्वल टू
13 हमें दिया है। तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही करना है। 14 बाई अपनी साइड रहेगा, 13 अपनी जगह पर है, उसने कोई जगह चेंज नहीं की। 8 ने यहाँ से ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि उसने लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव का था। तो 14 बाई इज़ इक्वल टू, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 21। हमारे पास 21 आ गया। तो उसके बाद हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो 21 जो y के साथ 14 है वो इसके 21 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 आ गया। तो जहाँ से हमारा y का आंसर क्या आया, y इज़ इक्वल टू, हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 के टेबल में j भी जाता है और 7 के टेबल में j भी जाता है। तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा, तो y का हमारा आंसर आ गया 3/2 हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमें दिया है 17 + 6p इज़ इक्वल टू 9। इसको हमें कैसे करना है देखते हैं। 6p अपनी साइड रहेगा, 9 अपनी साइड रहेगा, 17 जहाँ से ट्रांसफ़र होके दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। नेगेटिव का होने के बाद 6p अपनी साइड पे रहा। तो 9 में से 17 को अगर हम माइनस करते हैं तो -8 रह जाएगा, क्योंकि 9 जो प्लस का है वो छोटा है और जो 17 है वो नेगेटिव है, वो बड़ा है, इसलिए होगा सब्ट्रैक्ट, लेकिन उस साइन जो लगेगा वो बड़ी टर्म का लगेगा। तो बड़ी टर्म का साइन हमने इसके साथ लगा दिया। अब p इज़ इक्वल टू -8/6। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल में दोनों जाते हैं तो ऊपर आएगा -4 और नीचे आएगा 3। तो हमारे पास p का आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 12 कर लेते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो दिया है x/3 + 1 इज़ इक्वल टू 7/15। अब इसमें भी कैसे करना है बच्चों, आपको पता है, जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे x/3 अपनी साइड पे रहा, 17/15 अपनी साइड पे रहा, 1 जहाँ पे प्लस का था दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, जिसके नीचे कोई नहीं होता मैथ में हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब जहाँ पे देखिए अब x/3 वैसे का वैसा रहा। जहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले ऐसे होगी 7 1 जा 7, 15 1 जा 15 और नीचे फिर से मल्टीप्लाई होगी 15 1 जा 15। तो यहाँ पे क्या होगा, x/3 इज़ इक्वल टू, अगर हम ऊपर 15 में से 7 को करते हैं तो -8 आ जाता है और नीचे हमारे पास 15 आ जाता है। इसके बाद अगर हम फर्दर करते हैं तो x/3 और जहाँ से हमें क्या कर देना है, x अपनी साइड पे रहा, अब 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, -8 × 3 डिवाइडेड बाई 15। अगर हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज़ इक्वल टू, जहाँ से 3 1 जा 3, 3 5 जा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास -8/5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने जो NCERT का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लो ताकि आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे तरीके से कर पाओ। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी ज़रूर इसके ऊपर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।